हाँ, प्रेम प्रणाम। गुरुदेव, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं और जो शांति है वो एक ही चीज है? फिर यो मौन और मैं है वो एक ही चीज है? नहीं, मैं शांति से भी परे है, हम्म। मैं मौन से भी परे है, लेकिन मैं के साथ मौन और शांति है। समझ रहे हैं? हम्म। हाँ। तो जैसे जितना हम आपकी मौन में डूब। बॉडी, सुनो सुनो, जैसे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण। हम्म। प्राण है तब आंख का देखना है, कान का सुनना है ना? प्राण हम्म। से भी इंपॉर्टेंट है चेतना, चेतना से भी इंपॉर्टेंट है मैं आत्मा भगवान। ऐसे रिवर्स जाते जाते मैं। अब शांति मौन मैं के करीब है, प्रेम ज्ञान मैं के करीब है, लेकिन मैं बियॉन्ड है, मैं सुप्रीम हम्म। है। इवन अस्तित्व और परमात्मा से भी सुप्रीम है। और वो मैं आप सहज में हो, उसको पाना नहीं है, जानना नहीं है, समझना नहीं है। वही मैं आप हो अभी, जो सुप्रीम है सबसे। लेकिन इसका एहसास क्यों नहीं होता है क्योंकि हर आप वक्त? अपने मैं को बॉडी समझते हो, हम्म। अपने मैं को माइंड समझते हो, और उस चश्मा लगा के अपने मैं को देख रहे हो। खुद को जीव समझ के, मनुष्य समझ के आप अपने मैं को देख रहे हो उस चश्मे से। इसलिए वो एहसास नहीं होता, या बोल लो उसका बोध नहीं होता। क्योंकि मैं इन चश्मों से नहीं देखा जाएगा, जीव के चश्मे से या बॉडी के चश्मे से। मैं होकर ही मैं को जानोगे, कुछ हम्म। और होकर नहीं जानोगे। तो डायरेक्ट जो मैं है, जिस मैं की मैं बात कर रहा हूं, जो आप ही हो, वो एकमात्र निरंतर सत्संग से ग्रहण होता है। आत्मवान के सत्संग से, मैं के सत्संग से। तो निरंतर सत्संग करोगे, पुरानी धारणाएं मान्यताएं हटा के, तो मैं एकदम सहज और सरल हूं। और आधा अधूरा सत्संग और पुरानी मान्यताएं धारणाएं लेके सत्संग करोगे तो मैं बहुत कठिन हूं, ऑलमोस्ट असंभव हूं। तो निरंतर सत्संग कीजिए, उसको सुनिए जो भी मैंने कहा है, और वो अल्टीमेट मैं का बोध निश्चित हो जाएगा। निश्चित, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आप ही हो, कैसे नहीं होगा? ना हो ये असंभव हो जाएगा। बस एक ही है, निरंतर सत्संग। और पुरानी मान्यताएं धारणाएं जो भी सीखे पढ़े हो उसको साइड फेंको, है ना? और डायरेक्ट सुनो, बहुत सहज हो जाएगा। ओके। प्रणाम, प्रणाम। प्रेम प्रणाम। हम्म हम्म हम्म। प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। प्रभु, एक क्वेश्चन था कि अपनी मान्यताओं को और धारणाओं को कैसे हम छोड़ें और कैसे अपनी बुद्धि से निकालें, तब आपके पास आए। तो उसको कैसे बुद्धि से निकालें वो पूछना था प्रभु आपसे। इसका भी एक उपाय है, मेरे को सुनते रहो, सारी मान्यताएं धारणाएं अपने आप कट जाएंगी। ओके प्रभु। इससे पहले मैंने दो बातें कही
कि मान्यताएं धारणाएं हटाओ और मेरे को सुनो। अब मैं एक ही जी। बात कह रहा हूँ कि बस मेरे को सुनो, बाकी काम मेरा। तो ओके सब प्रभु, अपने आप थैंक कट जाता है उसमें। बहुत सो सिंपल। क्योंकि मैं कोई भी यू। मान्यता धारणा आपको रखने ही नहीं दूंगा, और जिसको माना जा ही नहीं सकता, जो मान्यता के परे आप हो, उसका आपको बोध हो जाता है। ओके, जी प्रभु। ओके, थैंक यू, लव यू प्रभु। प्रणाम जी। बोध हो जाता है कहना थोड़ा सा एक स्टेप डाउन है, क्योंकि आप बोध स्वरूप ही हो, इसका बोध हो जाता है ना। आप अबोध स्वरूप नहीं हो, आप बोध स्वरूप हो, इसी का बोध हो जाता है। बोध का ये बोध। परफेक्ट। जी ओके, प्रभु, एक और क्वेश्चन था। एक और पूछ लो। प्रभु, आपने बोला था कि अहम हरि, उसको अपनी साइड हाँ, कैसे करते हैं? आई डोंट नो प्रभु, वो तो ऊपर से निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। कैसे सॉरी अपनी सॉरी, साइड आए? आपने एक बार और पूछो, मैं ढंग से नहीं सुन पाया। एक बार पूछिए प्रभु, और। जो हरि ध्यान है उसमें अहम हरि है, कि आप बोलते हैं आप हम्म परमात्मा या अपनी साइड स्व की साइड आओ, तो अपनी स्व की हम्म। साइड कैसे घूमे? काई नॉट अंडरस्टैंड प्रभु, नहीं समझ आता बिल्कुल भी, कैसे आए? सबको अनुभव हो जाता है उस टाइम आपके देखो कहने पर। देखो देखो, आप सुनो सुनो, आप अपने साइड ही हो, हरि के साइड ही हो। आपने मान लिया है कि आप बॉडी के साइड हो, जीव के साइड हो। आपको आना वाना नहीं है। आप हरि, मैं आत्मा, भगवान के साइड ही हो, अस्तित्व के साइड ही हो। ओके। आपने मान लिया है कि आप जीव के साइड हो, ये मान्यता हटा दो। आप जीने से कभी भी हट जीव हो ही नहीं सकते, जी बॉडी माइंड हो ही नहीं सकते। जी तो सिंपल। जी प्रभु, लव यू प्रभु। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, लव यू, लव यू प्रणाम प्रभु। जी, प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु, प्रेम थैंक यू, प्रणाम। लव यू प्रभु, बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना करेक्ट करना पड़ा, देखते हो पांडे जी, शार्प और शार्प और शार्प। ये सत्संग की महिमा है। निरंतर सत्संग से वो और शार्प हो जाता है, फिर नए ढंग से आता है। आदमी के पास, हर मनुष्य के पास एक तो चॉइस का मामला होता है, और फिर जो बियॉन्ड है वो बोध होता है, जानना होता है ना। कि एक चॉइस है आपके पास। दो मान्यताएं होती हैं कि मैं मर जाऊंगा, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, और 50-100 साल में मैं मर जाऊंगा। और दूसरी चॉइस होती है कि मैं आत्मा हूं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं मर सकता ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये दोनों मान्यताएं भी हैं अगर, तो बेहतर मान्यता को चुनना। जो आपने कहा कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। चॉइस तो हमको अच्छा करना चाहिए ना अपनी लाइफ में। अपने लिए ही जब अपन चूज कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे ना। हाँ। तो चॉइस ये करो कि मैं अजर हूं, अमर हूं, इस ढंग से जियो कि मैं अजर हूं, अमर हूं। ठीक। अब इससे बियॉन्ड जो आता है बोध, उसके लिए सत्संग है। तो सत्संग से क्या होता है कि आप एग्जैक्ट इस पॉइंट को जान ही लेते हो कि मैं अजर हूं, अमर हूं, कि मैं आत्मा भगवान ही हूं, मैं देह मन नहीं हूं। इसका प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। और इससे पहले दोनों चॉइस में भी यही चॉइस करो, बेहतर चुनो ना अपने लिए। अपने लिए लोग क्यों चुनना है?
बेस्ट से बेस्ट चॉइस करो अपने लिए कि मैं जीव हूं कि मैं परमात्मा हूं। इसी में डाउट होता है ना आपको, तो पहले चॉइस अच्छी करो कि मैं परमात्मा हूं, मैं व्यक्तित्व हूं कि अस्तित्व हूं, मैं अस्तित्व हूं। चॉइस पहले अपनी अच्छी करो। तुम खुद ही नहीं चाहते अस्तित्व होना तो कैसे बनेगा यार, है ना। पहले चॉइस बेस्ट कर दो अपनी लाइफ की, और फिर सत्संग करो तो इसका बोध भी हो जाता है, जान भी लेते हो इस पॉइंट को कि आप अस्तित्व ही हो। इतना सिंपल है। हाँ, हम पहले है ना चॉइस ही जीव परमात्मा। करते हैं, खुद के लिए चॉइस ही जीव करते हैं कि मैं जीव हूं, मरा खुरा जीव। अरे मैं आत्मा भगवान, मैं साक्षात परमेश्वर हूं, ये चॉइस करो और अभी करो। अपने लिए बेस्ट चुनो, बेस्ट सोचा करो, बेस्ट जिया करो, और प्रसन्न रहा करो। ओके। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। पांडे जी को जम गई ये बात लगता है। हमारा चॉइस ही मरा खुरा रहता है मालूम। अब मैं कोई हूँ जीव व्यू, बॉडी वॉडी, अब मैं कहाँ से पाऊंगा कोई कृपा कर, अब चॉइस ही गलत कर लिए तो अब मरो, कौन क्या कर सकता है। अपने लिए बेस्ट चॉइस होनी चाहिए ना, इतनी बुद्धि तो सबको होती है। पहले तो गुरुजी ऐसा था ना कि अब परमात्मा सुनो को। सुनो, अब ये ऐसा मामला नहीं है हाँ, कि आप किसी शॉप में गए और अपने लिए, जैसे एक कॉमन चीज है, कोई क्रीम ले रहे हो अपने लिए ना, तो आप बेस्ट नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ना। तो आप कम बजट की अपने लिए क्रीम ले रहे हो, सोप ले रहे हो, या जो भी ले रहे हो, छोटी छोटी चीजें लाइफ की, कपड़े ले रहे हो कि ऊंचे कपड़े आप नहीं ले पा रहे हो तो कम रेट के ले रहे हो। यहाँ ऐसा मामला नहीं है, यहाँ केवल आपकी मान्यता है, इसमें आप अपने लिए बेस्ट चुन सकते हो। जब दोनों चीज मानना ही है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आपने माना ही है ना कि मैं परमात्मा हूं या मैं बॉडी हूं। तो मानना भी है तो अपने को बेस्ट मानो ना यार। मानने में कौन से आपके पैसे लग रहे हैं या जिंदगी लग रही है कि मैं व्यक्तित्व हूं कि अस्तित्व हूं, मैं जीव हूं कि भगवान हूं। अरे मैं भगवान हूं, खत्म बात, बाकी देखा जाएगा बाद में। और फिर मामला जो जानने का है, देखो क्या होता है ना, जब अपन कोई मैथ्स बनाते हैं, तो मैथ्स जो बनाते हैं ना अपन, तो उसमें आंसर को हम मान के चलते हैं कि ये आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए कि मैं अस्तित्व हूं, परमात्मा हूं, ये आंसर होना चाहिए, आप मान के चलो तो सवाल हल हो जाएगा। ओके ओके। इसके शॉर्ट्स बना यार, ये मूर्ख है दुनिया वाले क्या, ये सब शॉर्ट्स बना, उनको सेंस ही नहीं है कि अपने लिए अच्छा चुनना है। कौन से उसके इनमें पैसे लग रहे हैं, जिंदगी लग रही है, क्या लग रहा है। अपने लिए अच्छा चुन तो सकते हो यार, ये बहुत अच्छे से बनाना। लोग मेरा पूरा वीडियो भी नहीं सुन पाते, ऐसे ऐसे लोग हैं यार। शॉर्ट में बना, कम से कम जाते जाए। हाँ जी। अब तो गुरुजी आनंद ही क्योंकि आनंद है, सच बोला तो। लोगों को क्या है मालूम, सुनना भी ना क्या है मालूम। हाँ तुम साला कीड़े मकोड़े हो, तुम पापी हो, नरकी हो, यही सुनना उनको अच्छा लगता है। फिर उनको बताते हैं साधना, ध्यान, तो उनको अच्छा लगता है, हाँ कुछ उपाय है इस। लोगों की चॉइस ही कचरा हो और अपने लिए ही कचरा चुन रहे हैं।
अपने लिए कोई कचरा चुनता है यार, हद है। और साधना यानी कचरा, पहले आपको पापी बनाएंगे और फिर कचरा चुनवाएंगे साधना, और करते रहो जन्म जन्म, और फिर दोष आप ही को देंगे कि अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तुम दूसरा ट्राई करो, फिर तीसरा ट्राई करो, तब तक बुढ़े हो जाते हो तुम, मृत्यु करीब आ जाती है। तुम्हारा सेंस वो कचरा का कचरा ही रहता है कि तुम बॉडी हो, जीव हो, तुमको साधना ही करना पड़ेगा। अरे बेस्ट चूज करो, तुम हो परमात्मा, तुम हो ब्रह्म, तुम हो अस्तित्व। ऐसा जो नहीं बोलता वो पापी है। हाँ, चाहे कोई भी हो फिर वो। ओके, एनीबॉडी? बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। पहले भी मेरी धुनाई हो चुकी थी। ऐसा जीना है यार, बेवजह थोड़ी ना, यानी कुछ भी सोच समझ के जिए। अपने लिए क्या छोटा मोटा सोचना है यार। हाँ, ऐसा भाव रखो अपने लिए, सोचो। जहां मति ता गति ना, गौतम बुद्धा बोल के गए ना कि जो तुम विचार करते हो वही तुम्हारा भविष्य हो जाएगा, और जो तुम आज हो वो तुम्हारे पुराने जन्मों का विचार है, तब ये तुम हो। ऐसा गौतम बुद्धा बोल के गए, सत्य है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि विचार भी नहीं, भाव रखो कि मैं परमात्मा हूं। विचार में बहुत समय लगता है, विचारों को आपके जीवन में आने के लिए बहुत समय लगता है। भाव बहुत फास्ट आ जाते हैं। अपने लिए परमात्मा का भाव रखो, सबके लिए परमात्मा का भाव रखो, और भावों से भी श्रेष्ठ इस सत्य को स्वीकार कर लो। उसमें समय ही नहीं रहता कि तुम परमात्मा हो। ये तो फास्ट भी नहीं है, ये अभी है। तुम अस्तित्व हो, कैसे नहीं हो तुम अस्तित्व? ओके जी, ओके ओके, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। आज प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, मैं मुझ प्रभु को आपसे एक बात करनी है, सत्य और असत्य के बीच की। जी बताइए। अपना जो जो अपनी सोच है, लोग बोलते हैं सत्य और असत्य, असत्य हमेशा असत्य ही होता है, झूठ हमेशा झूठ ही होता है, सच हमेशा सच होता है। तो ओके। मैंने, हमारी इस पे डिस्कशन चल रही थी घर के 4 मेंबर्स में, कि जब एक एग्जाम्पल दिया कि गाय जा रही है, और किसी ने मेरे से पूछा गाय किधर जा रही है, कसाई उसके पीछे भाग रहा है, तो मैं बोलूंगी ये रॉन्ग डायरेक्शन बताऊंगी, उस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये असत्य थोड़ा है। कसाई को रॉन्ग तो डायरेक्शन बताओगे आप? जी जी जी, रॉन्ग डायरेक्शन बताऊंगी। ओके। तो वो फिर सत्य में गिना जाएगा, किसी की जान बचाए। तो अगलों ने बोला नहीं, आप गलत हो, आपने असत्य ही बोला है। तो मैंने बोला असत्य कैसे? फिर मैंने मन में सोचा कि यदि अब घर के लोगों को आपका बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इतना मतलब उस लेवल का नहीं है, तो मैंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो फिर सत्य और असत्य के बीच भी कहाँ हूँ? सत्य और असत्य के बीच भी कहाँ हूँ? तो सब कुछ सत्य भी उसी से है, सत्य भी उसी से है। यदि भाव आया है कि किसी को बचाने के लिए यदि बोला गया झूठ, उसको झूठ बोला जाता है, तो मुझ प्रभु में ये वो नहीं आ रहा कि नहीं ये चीज गलत है। अब मुझे नहीं पता इस चीज का, मुझे आप आंसर बताओ
नहीं, ये बिल्कुल गलत तो है ना, अगर किसी को आप होने दे रहे हो ये, है ना, हम्म, कि मामला कसाई का है, चलो आपने उसको दूसरी राह दिखा दी, वो फिर भी ठीक है ना। हम्म, हम्म, उसका कसाईपन कैसे जाए? असली चीज तो ये है ना, उसका कसाईपन जो उसके अंदर है वो कैसे चले जाए। नहीं तो वो दूसरे डायरेक्शन में भी जाके वही काम करेगा, कसाई का काम ही काटना है ना। असली चीज है कि उसका कसाईपन कैसे जाए, कि वो काटना ही छोड़ दे। उसका कसाईपन कैसे जाए, उससे आप वैसी डिस्कस करो, उसके जीवन में प्रेम की कमी है इसलिए काटता है। अधिकतर जो कसाई होते हैं ना, उनके जीवन में प्रेम की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसलिए काटते हैं। तो उसके जीवन में प्रेम को कैसे भरा जाए, उस पे जोर होना चाहिए। अधिकतर लोग तभी काट पाते हैं ना, वरना आप किसी जीव को कैसे काट सकते हो यार, सोच भी नहीं सकते काटने की आप। चाहे वो जीव कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो। प्रेमी जोड़ सकता है, किसी चीज को काट नहीं सकता। ये नेचर होता है ना। आप बोलोगे पैसे के लिए काट रहा है, बिजनेस है उसका, ना ना, बिजनेस नहीं, पहले उसके अंदर प्रेम ही नहीं है प्रथम। तो उसमें कैसे प्रेम भरा जाए, उससे के साथ 10 मिनट बैठ के, कि थोड़ा भी प्रेम उसके अंदर आए तो उसकी सोच थोड़ी बदले, उस पे वर्क किया जा सकता है। हाँ, बाकी अज्ञानता तो अज्ञानता है। और रहा सवाल सच का झूठ का, हमेशा याद रखो, झूठ से बेहतर सत्य होता है। और हमेशा याद रखो कि मामला किसी की रक्षा का है, प्रेम का है, तो सत्य के साथ जब प्रेम जुड़ता है तो वो सत्य सुंदर होता है। खाली सत्य से प्रेम पूर्ण सत्य ज्यादा सुंदर होता है। जिस सत्य में प्रेम की सुगंध होती है, जिस सत्य में करुणा होती है, वो सत्य खाली सत्य से भी सुंदर होता है, भरा हुआ रहता है। और इनसे भी सुंदर मैं आत्मा भगवान, जो आपका स्वयं है, जो असत्य से तो परे है ही, सत्य से भी परे है, प्रेम पूर्ण सत्य से भी परे है, वो आप हो। ये पूरा ग्राफ मैंने आपको बता दिया, लो से लेके हाई तक। जीव हत्या या हत्या का ख्याल, किसी के प्रति हत्या का ख्याल ही पाप है। ये प्रेम की कमी के कारण ही ये सब ख्याल आते हैं हमारे जीवन में, अज्ञानता के कारण और प्रेम की कमी के कारण। इसलिए सत्संग इंपॉर्टेंट है, उससे आपको विवेक आता है, ज्ञान आता है, आपके भीतर प्रेम आता है, और आप इन चीजों से उड़ जाते हो। आपका जो सवाल था एक हिस्टोरिकल था, ज्ञान अज्ञान, आप ज्यादा मेरे को समझाना चाह रही थी, लेकिन मैं कुछ लोगों को और इसका जो और गहरा रहस्य है वो बताना चाह रहा हूँ। कई बार होता है ना, हमको अपना ही कुछ बताना है, समझाना है, बौद्धिक ज्ञान, वो ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। ये केवल बौद्धिक ज्ञान है, टेम्पररी है। अपना आत्म कल्याण आप कीजिए, निरंतर सत्संग सुनिए,
और उधार ज्ञान जो भी आपने सीखा पढ़ा है उसको त्यागिए। ओके, यस, एनीबॉडी? प्रणाम जी। तो क्या टाइम हो गया भैया? 2 बज गए। यस, है कोई और? हाँ जी। हम्म। तो मैं हमेशा मैं आत्मा भगवान को सर्वश्रेष्ठ रख देता हूं, तो हो सकता है किसी को तकलीफ होती हो। उसकी तकलीफ उसके माने हुए जीव की है, उसकी तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं तो उसी को सर्वश्रेष्ठ रख रहा हूं। मैं तो आप ही को सर्वश्रेष्ठ रख रहा हूं हर चीज में, जो कि है। हाँ जी। तो इनफ फॉर एवर। आप मेरा लंच लेके आएंगे? ठीक है, 5-10 मिनट और बैठा हूं मैं, फिर आप लोग सब जाएंगे लंच करने। ओके, लेके आइए। और मैं जिसको भी बोलूं केवल वही लंच लेके आएगा। उसमें क्या, अभी 2 लोग 3 लोग सब ले लेके आते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगे। ओनली सिंगल आपको बोल रहा हूँ, बस आप ही लेके आएंगे। बस जो भी बना है आप लेके आ जाइए। ओके, यस, एनीबॉडी? हम्म 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 हम्म। तो ओके, प्रेम प्रणाम फिर सभी को।